नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बिहार प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी। इनसे जानेंगे इन दिनों जो बिहार में राजनीतिक हलचलें तेज हो गई है, खास करके राज्यसभा चुनाव को लेकर, इसमें राजू तिवारी जी क्या करते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या इतने बेबस लाचार नजर आए हैं राजू तिवारी जी? नहीं, देखिए एक बात, आप जदयू में क्या चल रहा है इससे हमसे कोई मतलब नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री बेबस नज़र आए हैं। देखिए, मुख्यमंत्री कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते, अब कुर्सी वही देता है, बिहार की जनता देती है। तो बिहार की जनता ने 2020 में उनको मुख्यमंत्री पद के लिए नहीं मतदान किया है, उनको 3 नंबर का पार्टी में दर्जा मिला है। लेकिन वो अब किस परिस्थिति में किसके सहयोग से हैं तो सब लोग जानते हैं, लेकिन बिहार की जनता ने तो उनको नहीं दिया है। तो अब वो मुख्यमंत्री, तो वो उनको मतदान नहीं मिला है, तो मुख्यमंत्री तो उनको नहीं रहना चाहिए, लेकिन हैं किसी के सहयोग से हैं तो हैं। जदयू से आपको मतलब नहीं है, ये बात सही है, लेकिन जदयू की जो स्थिति है, एनडीए की जो स्थिति है, उसका असर यदि कुछ उलटफेर होता है तो पूरे बिहार में पड़ेगा। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी लगातार कहते आ रहे हैं कि बिहार में मध्यावधि चुनाव होगा। क्या बिहार उस दिशा में बढ़ रहा है? एकदम बिहार उस दिशा में। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी जो बोला है वो होगा, एकदम 100% होगा। और आज के डेट में बहुत कुछ उस तरफ जा रहा है। बिहार का जो आंकड़ों का खेल है और बिहार में आने वाले हमारे नेता की जो भविष्यवाणी है, उसकी तरफ बिहार जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आप देख रहे होंगे, बेबस दिख रहे हैं। हमने कभी अपने 20 साल के राजनीतिक जीवन में मुख्यमंत्री जी को ऐसा नहीं देखा है। एक राज्यसभा सीट के लिए इतना मंथन, रोज़ कयासों का दौर, रोज़ आप लोगों के माध्यम से। हम लोग तो दूसरे के दल में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उस पर नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन मीडिया के बंधुओं के द्वारा आए दिन नई नई खबरों का आता है। तो ये क्या है? ये कमजोरी का एक वो है। तो नीतीश कुमार जी का ये व्यक्तिगत मामला है, अपना देखें, लेकिन बिहार में मध्यावधि चुनाव होगा। नहीं, मुख्यमंत्री जी का व्यक्तिगत मामला नहीं हो सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी के निर्णय से सारा बिहार प्रभावित होगा। हमारे कहने का ये मतलब था कि जिस प्रकार से एक सीट अनिल हेगड़े जी के लिए क्लियर हो गया, यहाँ पेच इसलिए फंसा हुआ है कि आरसीपी सिंह जैसे वरिष्ठ नेता के लिए यदि किंतु परंतु की बात हो रही है तो वैसा ज़रूर है, क्योंकि न्यूज़ वो है जो दिखाया नहीं जाता है, जो छिपाया जाता है। जदयू में कोई संविधान है क्या पार्टी का? आज तक जदयू में जो नीतीश कुमार जी कहें वही संविधान है, वही कानून है। आदरणीय नीतीश कुमार जी के अलग हट करके बताइए जदयू का कोई अस्तित्व है? तो फिर ये मामला, एक व्यक्ति पार्टी है तो उनका मामला है, और आरसीपी जी 2 नंबर हैं, 3 नंबर में है, ये बताना बड़ा। देखिए, जब सिंगल मैन, जहाँ मालिक एक होता है ना, जहाँ पार्टी में कोई संविधान नहीं होता, पार्टी का कोई फोरम नहीं होता, ऐसी परिस्थिति में इकलौता मालिक जो निर्णय करेगा वही। तो ऐसा कोई सगा नहीं आला बात है। तो ये तो आए दिन होते रहता है। मान लीजिए, अब वो किसको बनाना किसको नहीं बनाना है, ये तो उन लोग अपना देख के करेंगे। लेकिन सर, आपके पास आने का कारण यही है कि आप एक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, दशकों का आपका अनुभव रहा है। तो क्या आरसीपी सिंह के बारे में जो पेच फंस रहा है, बीजेपी से नज़दीकियाँ कुछ वजह बन रही है क्या? अब देखिए, हम लोग अपने काम में लगे हुए हैं, हम लोग अपने संगठन के काम में लगे हुए हैं। हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी अमूमन बिहार में जो घटना घटती है, चाहे बिहार में जो मूलभूत की सुविधा है, उससे जो जनमानस दूर है, उस पे अध्ययन में लगे हुए हैं, और हम लोग अपने संगठन के काम में लगे हुए हैं। लेकिन सर, अभी जो राजनीतिक हलचल बढ़ी हुई है, उस पर आपकी पैनी निगाह तो जरूर है। नहीं, राजनीति करते हैं तो पैनी निगाह रहती है। और हम लोग तो एक बात, एक ही लाइन में सब बात का समापन हो जाता है। हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान पहले भी बोले हैं, आज भी बोल रहे हैं कि बिहार में मध्यावधि चुनाव होगा। इसमें सारी समस्याओं का समाधान निहित है। सर, अभी मुख्यमंत्री जी ने पिछले दिनों मंत्रिमंडल की अपनी बैठक की। आज जो खबरें आ रही है, विधायकों की बैठक है। क्या नहीं लग रहा है कि कुछ नया होने वाला है बहुत जल्द? देखिए, नया होगा पुराना होगा ये मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन जो कुछ भी होगा बिहार के जनहित में होगा, ये तय है। जो कुछ भी होगा वो बिहार के जनता जनार्दन के हित में होगा, इतना तो तय है। लेकिन ये आप आज भी मान रहे हैं कि बिहार में मध्यावधि चुनाव निश्चित? हाँ, एकदम, इसमें कोई दो मत नहीं है। बिहार में मध्यावधि चुनाव होना निश्चित है, और चुनाव के बाद जनमानस
जिसको आशीर्वाद देगी वही बिहार के लिए काम करेंगे। सर, जिस प्रकार से लालू प्रसाद राबड़ी आवास में सीबीआई का छापा पड़ा है, क्या आपको लग रहा है कि कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना है? अब देखिए, इस पे कुछ कहना संवैधानिक रूप से ठीक नहीं है। आरोप प्रत्यारोप तो लगा रहता है। मान लीजिए जिसके घर छापा पड़ा है वो लोग कुछ आरोप लगाते हैं, जिसके यहाँ नहीं पड़ा है वो कुछ लोग लगाते हैं, लेकिन एक कानूनी प्रक्रिया है। अगर हम लोग जैसे लोग हर कानूनी प्रक्रिया पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे तो ये कहीं से देश हित में ठीक नहीं। ये प्रश्नवाचक नहीं सर, क्या तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो नज़दीकियाँ बढ़ रही थी उसको लेकर यह कोई बात है, हम ये जानना चाहते हैं। देखिए, नज़दीकियाँ तो बढ़ी थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मान लीजिए एक महीना के अंदर 3 मुलाकात, और मुलाकात का वो देखिए ना, अब बिहार के मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष को आते हैं गाड़ी पर छोड़ने, और नेता प्रतिपक्ष जब चले जाते हैं तब बिहार के मुख्यमंत्री जाते हैं। दूसरा है कि मान लीजिए पैदल जाते हैं, पैदल मुख्यमंत्री जाते हैं आदरणीय नेता प्रतिपक्ष के यहाँ, और लगभग घंटों रहते हैं। उसके बाद ये नेता प्रतिपक्ष जनगणना को लेकर के बोलते हैं कि हम मार्च पे निकलेंगे, और तुरंत सीएम हाउस से फ़ोन आता है और घंटों बात होती है। तो इसमें घंटों बात होने का कोई न कोई राजनीतिक मतलब है। जब एक बार प्रधानमंत्री के यहाँ सारे दल के नेता लोग, उसमें भारतीय जनता पार्टी भी शामिल था, सारे लोग जा करके वहाँ एक साथ लोग गए थे, और उसके बाद आने के बाद जब वहाँ स्वीकृत हो गया तो वो मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष रोज़ ही लोग विधानसभा में बात हुई कि हम अपने कराएंगे, अपने खर्च से कराएंगे, तो फिर देर काहे के लिए है? सब तैयार है तो फिर देरी किस बात? हाँ, एकदम। आप बिहार के मालिक हैं, आप कराइए, आप में इच्छा शक्ति है तो कराइए, नहीं तो राजनीति की रोटी सेकनी है तो जैसे आप विशेष राज्य का दर्जा का राजनीति आज तक चल रहा है। जब कुछ बिहार में कुछ उल्टा होता है तो तुरंत एक बस, तो उस तरह का जिन अगर रखना है पोस के कि नहीं ये जिन रहेगा, जब जब हमारा कुछ ज़रूरत होगा तब हम इसको ऊपर करेंगे, तो ये राजनीति की रोटी मत सेकिए। मेरा और मेरे पार्टी का आग्रह है कि आप सक्षम हैं तो उसको इम्प्लीमेंट कराइए। सर, इन दिनों जो सोनू यादव चर्चित है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गांव से 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर उसका गांव है, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार जो बातें कहते रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो नीतियां है इससे बिहार का विकास नहीं होगा। शराबबंदी को लेकर लगातार चिराग पासवान अपनी आवाज़ उठाते रहे। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि अगर कहीं मिलता है तो मुख्यमंत्री आवासें सील करना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के आदेश से सब हो रहा है। तो इस सोनू यादव ने एक ही साथ मुख्यमंत्री के समक्ष दोनों भी विभागों की कली को खोल कर रखा। देखिए, ये लगभग बिहार के सारे लोग इससे सहमत हैं और जानते हैं कि शराबबंदी नाम मात्र कागज में है, और ये बजाते प्रशासनिक तंत्र के नीचे, प्रशासनिक तंत्र के छत्र छाया में ये रोजगार फल फूल रहा है। और शिक्षा की बात देखिए, सोनू ने बहुत बड़ा हिम्मत का काम किया है। वो बच्चा वाकई में धन्यवाद का पात्र है कि बिहार की जो सबसे बड़ी, देखिए जहाँ पे शिक्षा समाप्त हो जाएगा वहाँ सब कुछ समाप्त हो जाएगा। अब बिहार शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा एक संदेश दिया है बिहार ने शिक्षा के लिए। तो बिहार में शिक्षा आज के डेट में समाप्ति की ओर है। आज जिस दिन शिक्षा समाप्ति की ओर हो जाएगा तो बिहार के सर्वनाश के सिवा कुछ नहीं हो सकता है। सर, इस घटना ने एक और चीज़ को दर्शाया है कि क्या शिक्षा के लिए, जो कि आपका अधिकार है, एक बच्चे का अधिकार है कि उसे सही शिक्षा मिलनी चाहिए, उसके लिए भी अगर आप मुख्यमंत्री के दरबार में जाएंगे तब आपको सुनवाई होगी, और यहाँ तो 2 सप्ताह होने को जा रहा है उसके बाद भी सुनवाई नहीं। अब मुख्यमंत्री तो बच्चा बताया कि मुख्यमंत्री डीडीसी को बोल दिए, और डीडीसी क्या है 2-3 दिन बाद गया तो इसको भगा दिया गया। तो मुख्यमंत्री जी क्या संदेश देना चाहते हैं? जब मुख्यमंत्री एक बच्चा पहुँच गया और वो बच्चा लगनशील है, और वो बच्चे की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वो उसके घर वाले उसको पढ़ा सकें, तो उस बच्चे को गोद ले लेते। आप बिहार के मालिक हैं, आप उस पढ़ाने की काहे ये आए दिन सब लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, मीडिया के लोग जा रहे हैं, आज उस बच्चे का दुर्दशा हो रहा है। हमको तो देखे कि उसको इंटरव्यू देते देते परेशान हो गया। तो कहीं वो नन्हा बच्चा और वो जो उस दिल से एकदम साफ है, कहीं राजनीति का शिकार न हो जाए, ये उस बात का हमको डर है।
ऐसा न हो, उस बच्चे की समुचित व्यवस्था अभी भी मैं आग्रह करूंगा आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कि उसको जहां उसकी पढ़ने की इच्छा है वहां पढ़ाने का काम करें। सर, आपने पूरे बिहार का भ्रमण किया है, सोनू तो एक उदाहरण है। पूरे बिहार में ऐसे लाखों बच्चे हैं जिनमें प्रतिभा है, लेकिन संसाधन का अभाव है। सरकारी स्कूल में कुछ व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण उनकी प्रतिभा दम तोड़ रही है। देखिए, दो चीज़ बिहार में तो अभी आप भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था की बात तो देख रहे हैं, चरम पे है। मुख्यमंत्री रोज राज्यसभा सीट फरियाने के चक्कर में आए दिन कहीं शिक्षिका बच्ची जो पढ़ा करके जीविकोपार्जन वहाँ हत्या हो जाती है, कहीं लूट होता है, कहीं हत्या होती है। कोई जिला, कोई प्रखंड बाकी है जहाँ रोज़ हत्या, बैंक डकैती, लूट, बलात्कार इस तब की घटना न घटी हो? तो बिहार सरकार अपने अस्तित्व को बचाने में लगी हुई है। और कहीं भी शिक्षा, स्वास्थ्य के आप बात करते हैं, शिक्षक, स्वास्थ्य के अभाव में बिहार के लोग मर जा रहे हैं। कोरोना काल को छोड़ दीजिए, कोरोना काल में तो जो हुआ वो दुर्दशा पूरा दुनिया देखी है कि किस तरह से पैदल लोग चल दिए थे और भूखे प्यासे तड़प रहे थे। कोरोना काल की छोड़िए, आज कोरोना काल के समाप्ति पर क्या हाल है? बिहार में गरीब लोग इलाज के अभाव में मर रहे हैं, तड़प तड़प के। कहीं एडमिशन नहीं हो रहा है, कहीं उनकी समुचित इलाज नहीं हो रहा है। क्या यही डेवलपमेंट है? क्या यही 21वीं सदी में हम लोग जा रहे हैं? आप बोलते हैं रोड बन गया, हमने छात्रों को साइकिल दिया, पोशाक दिया। अरे ये सब पुराना बात हो गया। अब IT सेल में आइए, बिहार में पढ़े लिखे नौजवानों की इतनी बड़ी संख्या, उनको रोजगार की बात करिए। आप रोजगार देंगे ना सर? जिस घर में एक रोजगार हो जाएगा, आज नौजवान बच्चा घर में 3-3, 4-4 हर परिवार में ज्वाइंट फैमिली में पड़ा हुआ है। क्या है कि रोजगार नहीं है। जब रोजगार नहीं रहेगा तो क्या होगा? वो लड़का कहीं न कहीं दिग्भ्रमित होगा। तो सबसे बड़ा चीज़ है आज बेरोजगारी, भ्रष्टाचार। आप बात करते हैं भ्रष्टाचार, बिना 5 रुपया दिए, बिना हजारों दिए, बिना पैसा दिए कहीं किसी प्रखंड में, किसी ब्लॉक में, किसी थाने में कुछ सुनवाई है? ये दुर्भाग्य है। और शिक्षा के लिए तो मैं सोनू को फिर कहूँगा, सलूट है उस बच्चे की। देखिए, सब लोग जानते थे, लेकिन आज आप लोग का भी उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है कि बिहार के कोने कोने में ये पहुंचा दिए कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था की क्या हाल है। उसका पोल सोनू नहीं, आप लोग खोले हैं। और सोनू तो खैर बहुत बड़ा काम किया है, मुख्यमंत्री जी के पास गया और संजोग से कोई मीडिया के साथ ही वीडियो बनाए, वायरल हो गया। लेकिन हमको डर है उस बच्चा को राजनीति का शिकार मत हो जाए। अब बहुत इनोसेंट बच्चा है, बड़ा मासूम है। और आपको हम तो कल देखे, पहले देखते टीवी में तो बड़ा दिखता है, लेकिन बहुत छोटा नन्हा क्यूट बच्चा है। कहीं राजनीति का शिकार मत हो जाए। इसलिए मैं विशेष रूप से मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़ के आग्रह करूंगा कि राजनीति से शिकार मत होने दीजिए, उस बच्चे का भविष्य आप बनाइए। आप बिहार के मुखिया हैं, यही आग्रह करेंगे। सर, एक चीज़ तो आप मानिएगा ना कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के सरकारी स्कूलों में भवनों का निर्माण जरूर करा दिया। आप देखिए, यही तो दुर्भाग्य, कहीं जहाँ भवन की आवश्यकता है वहाँ भवन नहीं है, जहाँ भवन है वहाँ आवश्यकता नहीं है। आप जाइए, 10+2 के बहुत सारे भवन बने हुए हैं जहाँ पर पढ़ाई नहीं होती है। उसमें कबूतर खाना है, टीचर की कमी है, पढ़ाई नहीं होती। क्यों नहीं होती है? शिक्षक नहीं है भी वहाँ अच्छे शिक्षक नहीं, एकदम शिक्षक ही नहीं है। मान लीजिए आप 10+2 में हर विषय का जानकार होना चाहिए ना, उसका स्पेशलिस्ट होना चाहिए पढ़ाने के लिए, लेकिन नहीं है। बिहार सरकार शिक्षा को बर्बाद कर दिया है। एक लाइन में हम कहेंगे कि बिहार सरकार की प्राइमरी जो शुरुआती 12th तक का शिक्षा है, ये बर्बाद हो गया है। और बिहार को बहुत बड़ा ये आने वाले समय में क्षति देगी। और इस इतना कैंसर की तरह शिक्षा में जो भ्रष्टाचार और ये हो गया है, इसको दूर करने में जो आने वाले लोग होंगे उनकी भी हालत पतली हो जाएगी। सर, नालंदा के नीमाकोल गांव में कल आप गए थे, हालांकि आप लोग थोड़ा लेट पहुंचे हैं, आपके पहले सारी राजनीतिक पार्टियां वहां चली गई। आप वहां क्या देखे? नहीं, वहाँ तो देखे, हम तो गए, हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी गए। और जाने के बाद वो क्या हुआ कि उस बच्चे के घर गए, फिर उससे पूछे कि सोनू पढ़ाते कहाँ हो? तो बगल में एक चौहरमल बाबा का मूर्ति है, वहीं बगल में बच्चा वो पढ़ाता है। फिर हमारे नेता गाड़ी चलाए, वो आगे बैठा और उसका कॉन्फिडेंस लेवल और उसका जो मतलब उसके में जो वो है, आत्मविश्वास से लबालब है, गया, दिखाया। वहाँ की महिलाएं मिली, बहुत सारे बच्चे वहाँ, तो महिलाएं बताईं कि बच्चे यहाँ तो सोनू ने पढ़ा दिया है कुछ प्राइमरी।
स्कूल नहीं ज्ञान हो है, गया है। कुछ ज्ञान हो गया है। स्कूल में कोई ज्ञान मिलने वाला नहीं है। सर आप वहाँ नीमाकोल गांव के स्कूल में गए थे जहाँ की भवन के नाम पर 2 कमरों का स्कूल है? नहीं, स्कूल तो हम लोग देखे और वहाँ पर, और क्या बताएं, वो मुख्यमंत्री का पड़ोसी गांव है सर, सुनिए। और वहाँ पानी की जो है इनका जल नल क्या है, वहाँ पानी बिना त्राहिमाम हो रहा है। शिक्षा की व्यवस्था वही है, स्वास्थ्य की व्यवस्था वही है, रोड की व्यवस्था वही है। जब मुख्यमंत्री के घर के 2-3 किलोमीटर की परिधि का ये हाल है, तब बिहार की पूरी क्या स्थिति। हम सर उस स्कूल भवन का इसलिए जिक्र कर रहे हैं कि आपने देखा होगा 2 कमरों का स्कूल भवन है जिसमें एक कमरे में 1 से 5 तक के क्लास चलते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि क्या पढ़ाई होती है। नहीं, आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं, बिहार के सब लोग समझते हैं, सारे बुद्धिजीवी समझते हैं। बिहार में शिक्षा सरकारी स्कूल में नदारत है, सरस्वती गायब हैं। सिर्फ वहाँ पर एमडीएम लूट, पोशाक लूट, साइकिल लूट, ज़्यादा नामांकन करवा करके। एक समय था कि बच्चों का नामांकन होता था, बच्चे जिस दिन नहीं जाते थे तो उसके क्लास टीचर उस बच्चे के घर जाते थे कि क्यों नहीं आया है बच्चा। एक माँ बाप पैदा करता था, दूसरा जो शिक्षा क्लास टीचर होता था, गुरु होता था, वो माँ बाप की इससे भी बड़ी भूमिका में रहता था कि बच्चा आया क्यों नहीं, क्या बात है, कहीं तक। ये भी आपने देखा होगा, आप भी गांव से जुड़े हुए लोग हैं। आप कहाँ से पढ़े हैं सर? नहीं, हम भी गांव से पढ़े हुए हैं, हम भी प्राइमरी से पढ़े, हम सरकारी स्कूल में पढ़ाई किए हैं। तो मुझको याद है ना, हम लोग जब नहीं जाते थे, अगर बहानेबाजी करते थे तो उसका हश्र घर वाले क्या देते थे, आप भी उसको महसूस किए होंगे या उसके गुजरे होंगे। लेकिन अभी क्या स्थिति है, नामांकन किया जाता है ज़बरदस्ती गांव में जा कर के, चाहे घूम घूम करके, लेकिन वो छात्र कहीं प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। जांच हो जाए, मैं दावे के साथ कहता हूँ, क्या एमडीएम लूट, इसी सब लूट के लिए, चावल दाल लूट के लिए बना हुआ है। आए दिन टीचरों में संघर्ष होता है बंटवारा के लिए। पढ़ाई अब नदारत है, गुटबंदी हावी है। कोई चावल के चक्कर में है तो कोई चावल बेच के रुपया के चक्कर में है। 50 लड़के आते हैं, 500 लड़कों का एमडीएम आता है। ये क्या लूट नहीं है? जांच करें ना सरकार को अगर थोड़ा भी शिक्षा से मोहब्बत हो, प्यार हो, तो जांच करें। तो बिहार में बहुत बड़ा एक घोटाला है। आप मानते हैं सर कि पहले का जो सरकारी स्कूल में व्यवस्था था वो ज़्यादा बेहतर था अभी की तुलना में? एकदम पहले गुरुजनों की भी स्थिति अच्छी थी, छात्रों की भी स्थिति आज से बेहतर थी, और छात्रों के घर वालों की भी। अब सब में गिरावट आया, लेकिन जो स्कूल का तो समझिए कि कोई स्तर ही नहीं रह गया। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि सरकारी स्कूल के पढ़ाई के भरोसे सिवाय बर्बादी के कुछ नहीं मिलने वाला है बच्चों को। सर आखिरी सवाल है कि बिहार में जो अभी राजनीतिक हालात बन रहे हैं, आप खुद क्रिकेट के खिलाड़ी रह चुके हैं, मैदान सजा हुआ है, क्रिकेट में आपको बॉलिंग करना है, बैटिंग करना है, फील्डिंग करना है। नहीं, देखिए, क्रिकेट के खिलाड़ी, क्रिकेट का दूसरा एक है, क्रिकेट का खेल और कोई भी खेल दूसरा है, वो है। राजनीति बहुत अलग है। और राजनीतिक पिच बहुत बड़े बड़े धुरंधर हैं इस बिहार में। अभी जो चल रहा है, हमको जो राजनीतिक ज्ञान है वो तो अच्छा नहीं चल रहा है। इसके लिए तो पहले से ही बिहार की जनमानस ने संदेश दे दिया है ना। 3 नंबर नीतीश कुमार जी को जब पार्टी बनाकर भेज दिया था, तो इनको मुख्यमंत्री बना करके इनको तो अभी अपने पार्टी को एक करने में हालत ख़राब हुई है। कहीं किसी दूसरे मुहिम में लगे ही नहीं है, ये सिर्फ अपने पार्टी को बचाने के चक्कर में लगे हुए हैं। लेकिन सर ऐसी चर्चा है कि अगर मध्यावधि चुनाव होता है तो आप किंग मेकर की भूमिका। अब देखिए, ये तो जनता जनार्दन करती है। देखिए, बिहार की जनता, कोई भी लोकतंत्र में वही हीरो है जिसको जनमानस का आशीर्वाद हो। और ये हमको पूरा विश्वास है कि हमारे आदरणीय नेता चिराग पासवान जी को बिहार के युवाओं का, माताओं का, बुजुर्गों का एक आशीर्वाद है। अलग एक टकटकी लगाए बैठे हैं कि बिहार के भविष्य के रूप में कि चिराग पासवान जी अच्छा काम करेंगे, और उनको आशीर्वाद देने के लिए मन बना लिया है। तो आपने सुना, राजू तिवारी का साफ तौर पर कहना है कि यहाँ चिराग पासवान को जनता ने अपना बनाने के लिए मूड बना लिया। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार, खबरों का सिलसिला जारी। आप बने रहें ब्रेकिंग बिहार से।